हनुमान जी हैं साधु। साधु आस्था की स्थापना करते हैं और सिपाही व्यवस्था बनाते हैं। साधु आस्था की स्थापना करते हैं और सिपाही व्यवस्था बनाते हैं। जैसे ही अंगद जी पहुंचे, पहले तो लोगों को लगा कि फिर हनुमान जी आ गए, हनुमान हटो 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 हटो। लेकिन जैसे ही देखा कि हनुमान जी नहीं है, ये कोई दूसरे हैं, सब रास्ता देने लगे अंगद जी को। अंगद जी ने जब वहां पे जाकर के अपना क्रोध दिखाया है तो सब जहां तहां रास्ता, अरे हम तो वैसे ही हट रहे हैं, आप जाइए आप जाइए। अंगद जी पहुंचे। अब जब अंगद जी रावण के सामने जाकर के खड़े हुए तो गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, रावण अंगद से कहता है, देखो हनुमान जी ने सिर्फ रावण की बात सुनी है, रावण की बात हनुमान जी ने सिर्फ सुनी, कुछ ज्यादा उत्तर नहीं दिए, दिखाया है जो करके। लेकिन यहाँ अंगद जी ने बातें भी की हैं, रावण को उसकी भाषा में समझाया भी है और करके भी दिखाया है। जब अंगद जाकर के सभा में खड़े हुए तो रावण पूछता है, कह दस कंद कवन ते बंदर। रावण ने पूछा कि बताओ बंदर तुम कौन हो। उस समय अंगद उत्तर दे रहे हैं, मैं रघुवीर दूत दस कंधर, मैं राम जी का दूत हूं, मैं राम जी का दूत हूं। अंगद जी उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, यहां पूछा सब कि तुम कौन हो, कैसे हो, कहां से आए हो, किसके बेटे हो। अंगद जी ने बताया, बाली का पुत्र हूं, मैं बाली का पुत्र हूं। रावण ने कहा, अच्छा बाली के पुत्र हो, बाली के बेटे हो। हाँ बाली का बेटा हूं। अब रावण ने पूछा, अच्छा ये बताओ आजकल बाली कहां है। रावण को सब पता है कि बाली मर चुका है, लेकिन रावण इसलिए पूछ रहा है कि अंगद जैसे उत्तर देंगे कि बाली राम जी के द्वारा मारे गए तो मैं बाली से कहूंगा कि तुम कितने बुरे हो, जिसने तुम्हारे बाप को मारा तुम उसी की सेवा कर रहे हो। मैं इस तरह से अंगद को समझा के अपनी तरफ कर लूंगा। तो जैसे ही रावण ने पूछा कि बाली कहां है, अंगद जी कह रहे हैं, चिंता मत करो, जहां बाली है 7-8 दिन बाद तुम भी वहीं पहुंचने वाले हो। जहां बाली है 7-8 दिन बाद तुम भी वहीं पहुंच जाओगे। फिर मुझसे नहीं, फिर बाली से ही उनकी कुशलता पूछ लेना कि वे कैसे हैं और वहां कैसे पहुंचे, मुझसे मत पूछो। रावण कहता है, बंदर मुझसे ऐसी बातें करता है। अंगद जी ने कहा, तो फिर किससे करूं, तुमसे ना करूं तो किससे करूं। रावण कहता है, जानता नहीं मेरे चलने पर पृथ्वी कांपती है, मेरे चलने पर पृथ्वी कांपती है, चलत दसानन डोलत अवनी, मेरे चलने से धरती कांपती। अंगद जी ने कहा, कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे चलने से कांपती है, हमारे राम जी के जो छोटे भैया हैं ना, उनके बोलने से धरती कांपती है, उनके बोलने से। लखन सकोप बचन जब बोले, दग बगानी दिग्गज सब बोले। जब लक्ष्मण जी बोले हैं स्वयंवर में, धरती कांपी है और सब हिल गए हैं। तो कहा तुम्हारे चलने से कांपती है, हमारे राम जी के छोटे भैया हैं उनके बोलने से कांपती। रावण ने कहा, अच्छा। मन में सोच रहा, जब छोटा भैया इतना खतरनाक है तो बड़ा वाला तो बोलता ही नहीं होगा, उसके इशारे से धरती कांपती होगी। अंगद जी ने कहा, बस सही सोच रहे हो, सही लाइन पे हो। अब सोचो, जिनके छोटे भैया के बोलने पे कांपती, उनके इशारे पे, जो बड़े हैं उनके इशारे पे क्या होता होगा। रावण ने कहा, अरे जानता है मैं भगवान शंकर का परम भक्त हूं, मैंने अपने 10 सिर भगवान शंकर को चढ़ाए, जला दिए। अंगद जी ने कहा, कौन सी बड़ी बात है, प्रतिदिन पता नहीं कितने पतंगे जल करके राख हो जाते हैं। अगले दिन उनका समाचार पत्र में नहीं आता कि इतने पतंगे शहीद हो गए। तुम भी पतंगे ही हो, जला दिए जला दिए, कौन सी बड़ी बात है। रावण कहता है, जानते हो मैंने कैलाश पर्वत उठाया, सबसे बड़ा जो कैलाश पर्वत है उसका बोझ अपने कंधे पर धारण किया। अंगद जी ने कहा, कौन सी बड़ी बात, गधा ही सबसे ज्यादा बोझ उठाता है। अंगद जी ने कहा, कौन सी बड़ी बात है, गधा ही सबसे ज्यादा बोझ उठाता है। तब रावण गुस्से में कहता है, तेरा बाप तो इतना गप्पी नहीं था,
तेरा बाप तो इतनी गप्पे नहीं करता था। अंगद जी ने कहा, मैं गप्पे बस नहीं करता, मैं जो कह रहा हूं वो करना भी जानता हूं। और यहाँ जैसे ही रावण ने राम जी के लिए कुछ अपशब्द कहे, अंगद जी ने कहा, राम मनुज कसरे सठभंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा। अंगद जी क्या कह रहे? राम मनुज कसरे सठभंगा। अरे लुच्चे, बंगा का मतलब लुच्चे, तू राम को साधारण नर कह रहा है? कोई कामधेनु को साधारण गाय कहे, गंगा को साधारण नदी कहे, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। जैसे आज तू राम को सामान्य मनुष्य सोच रहा है, पागल कहीं का। अंगद जी ने ऐसा कहा, और ऐसा कहने के बाद अपने दोनों हाथों को रगड़ना, पैरों को पटकना, दांतों को किटकिटाना जब अंगद जी ने शुरू किया, तो इतना करने से ही पूरी सभा हिल गई। और इतना जब अंगद जी ने अपना पैर पटका है, तो पैर पटकने भर से रावण के मुकुट गिर गए 4। कितने मुकुट गिरे? 4। अब जैसे ही मुकुट गिरे, अंगद जी ने तुरंत उठाए और फेंके, तो राम जी के चरणों में जाकर के वो मुकुट गिर गए। अब अंगद जी पैर जमाए हैं, उठा लो मेरा पैर। जिसने मेरा पैर हिला के बता दिया, राम जी की तरफ से मैं बोल रहा हूं कि सीता जी को हार जाऊंगा और राम जी वहीं से लौट जाएं। इतना विश्वास अंगद को, इतना विश्वास है अंगद को। अंगद जी ने जब पैर जमाया, एक एक करके सब आने लगे। ध्यान रखिएगा, ये भरोसा है, ये अंगद नहीं बोल रहे, ये अंगद का विश्वास बोल रहा है। कौन बोल रहा है? अंगद का विश्वास। जब सेवक का अपने स्वामी के प्रति इतना विश्वास हो जाता है, तो फिर सेवक सब बोलता है। ये अंगद नहीं, अंगद का राम के प्रति समर्पण और विश्वास बोल रहा है। एक बड़ा सुंदर भाव आता है, सुनिए। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे रे बंदे। भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे रे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। अंगद जी ने राम जी पर भरोसा करके जब पैर जमाया, और इतनी बड़ी बात कह दी, एक एक करके सब ने आकर के प्रयास किया, कोई कुछ भी नहीं कर पाया। जब कोई कुछ भी नहीं कर पाया, रावण आया, और जैसे ही रावण आकर के झुका है, अंगद जी ने अपना पैर हटा लिया। रावण कहता है कि ये क्या है? अंगद जी ने कहा, मैंने झुकना सिखा दिया, पर पैर मेरे मत पकड़। मैंने झुकना सिखा दिया है, पर पैर मेरे मत पकड़। यदि पैर पकड़ना है तो रघुनाथ जी के जाकर के पैर पकड़, वो क्षमा कर देंगे। रघुनाथ जी से जाकर के क्षमा मांग, और जानकी मैया को सम्मान के साथ ले जाकर के राम जी को सौंप, यदि अपना और अपने वंश का हित चाहता है। और ऐसा कह करके पूरी लंका में उथल पुथल एक बार फिर हाहाकार मच गया। और ऐसा सब करके अंगद जी वहां से प्रस्थान कर गए। यहाँ अंगद जी की निष्ठा भी राम जी ने देख ली। लंका के वासियों को भी पता चल गया कि इनके पास सिर्फ एक हनुमान नहीं है, इनकी टीम में तो हनुमान ही हनुमान है। इनकी टीम में तो हनुमान ही हनुमान है।